आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डिस्कशन है। कैसे टैक्स लगेगा, कब से लगेगा, टीडीएस क्या है, गिफ्ट पे टैक्स कैसे देना है, ये सब बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बड़े सारे क्वेश्चन लोगों के मन में हैं क्रिप्टो को लेकर। हमारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं वो डरे हुए हैं कि टैक्स कैसे देना है, क्या हम अपना सारा का सारा जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो सारा का सारा निकाल लें 1 अप्रैल से पहले। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है क्रिप्टो के ऊपर टैक्स कब से स्टार्ट होगा। तो क्रिप्टो के ऊपर टैक्स स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रिप्टो के ऊपर टैक्स किस अमाउंट पर हमें देना होगा। हमें ये तो पता है 30% टैक्स देना है, लेकिन किस अमाउंट पर टैक्स देना होगा। आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने एक क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने बिटकॉइन खरीदा है 10 लाख रुपीज का और आपने उसको सेल कर दिया 10,50,000 में, तो आपका प्रॉफिट हुआ 50,000। तो 50,000 का 30% आपको टैक्स देना होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आया कि 10 लाख का हमने बिटकॉइन परचेज किया था और हमने उसको 9.5 लाख में बेच दिया, तो यहां पर 50,000 का लॉस हो गया। इस लॉस का क्या कोई हमें सेट ऑफ मिलेगा। सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि क्या अदर इनकम से इस लॉस को एडजस्ट करने दिया जाएगा। आंसर इज नो, नहीं करने दिया जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाएगा। क्या हम अपने लॉस को अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी नहीं, आप अपने लॉस को भूल जाओ। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में लॉस हो गया है तो आप उस लॉस को भूल जाइए। सर एक और एग्जांपल दीजिए। एक और एग्जांपल से आपको अपनी बात समझाता हूं। आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, बिटकॉइन खरीदा, 10 लाख का खरीदा, 10,50,000 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 50,000। अब आपने एक और क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है मैटिक, एक दूसरी क्रिप्टो करेंसी का मैं नाम ले रहा हूं। बड़े सारे लोग इथेरियम का एग्जांपल देते हैं, सोलाना का एग्जांपल देते हैं, मैं मैटिक का एग्जांपल दे रहा हूं। आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है दूसरी मैटिक, आपने 1 लाख रुपए लगाया था और आपने 70,000 में उसको बेच दिया, तो आपको मैटिक में 30,000 का लॉस हुआ। बिटकॉइन में 50,000 का प्रॉफिट था, मैटिक में लॉस था 30,000 का। यहां पर क्या ये 30,000 के लॉस को जो बिटकॉइन का प्रॉफिट हुआ 50,000 उसमें एडजस्ट करने दिया जाएगा? आंसर है जो आपका मैटिक का लॉस है 30,000 का वो आप भूल जाओ, लॉस को आप भूल जाओ। आपको लॉस का कोई बेनिफिट यहां पे नहीं मिलने वाला है। 50,000 पर आपका टैक्स लगेगा 30%। तो इसका मतलब सीधा है गवर्नमेंट आपको एडजस्ट करने नहीं देगी लॉस को। जब वो एडजस्ट ही नहीं करने दे रही तो कैरी फॉरवर्ड का तो सवाल ही नहीं आता। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई इनकम आपकी नहीं होती है इस साल एडजस्टमेंट करने के लिए, तो आप उस लॉस को अगले सालों में, अगले सालों की जो इनकम है उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम कैरी फॉरवर्ड। जबकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको लॉस का ना तो सेट ऑफ करना अलाउड होगा, ना ही कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड होगा। तो बात खत्म हो गई। मतलब आपको यहां पर जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। आपको नेट प्रॉफिट मतलब कि आपको और जो अदर करेंसी से लॉस हो रहा है उसको एडजस्ट नहीं करने दिया जाएगा। साफ हो गया। उसके बाद बात आती है कि टीडीएस क्या है। टीडीएस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब ये होता है कि जहां से लोग अपनी इनकम जनरेट करते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हम इन लोगों को ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि इन्होंने यहां से इनकम जनरेट करी है, तो हम जहां से इनकम जनरेट कर रहे हैं उस सोर्स को पकड़ लेते हैं और उसको बोल देते हैं कि जब इस पर्सन को आप इनकम दोगे तो हमारा पैसा काट लेना, ताकि गवर्नमेंट ट्रैक कर पाए कि इस पर्सन को कुछ इनकम हुई है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। जैसे ही एक्सचेंज हमारा 1% टीडीएस काटेगा तो गवर्नमेंट को पता रहेगा कि इस पर्सन ने खरीदा या बेचा है, कुछ ना कुछ खरीदा बेचा है, और उसका 1% गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो गवर्नमेंट इजीली आपके बारे में गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन होगी। तो टीडीएस का मतलब ये मत समझना कि आपको 30% के अलावा टीडीएस देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज आपने बड़ी सारी ट्रांजेक्शन खरीद बेच करी है और उस पे जो टोटल जो टीडीएस काट लिया गया फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर 1 लाख रुपए का टीडीएस कट चुका है।
एक्सचेंज उस टीडीएस को काट लेता है और उसके बाद वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा देता है। और ये चीज आपको अपने पोर्टल पे जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे फॉर्म 26AS में नजर भी आ जाएगी कि आपका इतना टीडीएस ऑलरेडी कटा हुआ है, सरकार के पास इतना टैक्स ऑलरेडी आपका गया हुआ है, एडवांस टैक्स समझ लो आप इसको। आपका मान लो टैक्स क्रिप्टो के ऊपर बनता है 70,000 रुपीज का, आपका ऑलरेडी टीडीएस कट गया है 1 लाख रुपीज का, तो क्या आपको 1,70,000 रुपए टैक्स भरना है सरकार को? आंसर है नो, आपको 1,70,000 रुपए नहीं भरना है। आपका एडवांस में टैक्स सरकार के पास जा चुका है 1 लाख रुपीज, लेकिन आपका जो टैक्स बनता था वो 70,000 बनता था, तो आपका 30,000 का रिफंड आएगा। सरकार के पास टैक्स पहले ही ज्यादा जा चुका है, तो आपका जो टैक्स बनता है 70 का बनता है, तो आपको रिफंड मिलना है 30,000 का। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। अगर मान लो आपकी अदर सोर्स की कोई इनकम नहीं है, मैं मान के चलता हूं कि आपकी किसी भी अदर सोर्स में इनकम नहीं है, मतलब आप ना सैलरी की इनकम आपके पास है, ना बिजनेस प्रोफेशन की है, ना अदर किसी सोर्स से आपको इनकम है, मैं ये मान के चल रहा हूँ सिंपल रखने के लिए। अगर अदर सोर्स की इनकम होगी तो वो नॉर्मल कैलकुलेशन जो होती है वो होगी, आपका जो रिफंड बनेगा वो सभी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके जो फाइनल रिफंड बनेगा तभी आपको पैसे आएंगे। अभी हम सिंपल रखने के लिए ले रहे हैं कि भाई एक पर्सन है जो कि खाली क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी हो गई कि टीडीएस ऐसा नहीं है कि अलग से टैक्स है और 30% अलग है, ऐसा नहीं है। टीडीएस एक तरह से एडवांस में टैक्स जा रहा है और ये ट्रैक करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, टीडीएस काटेगा कौन? टीडीएस एक्सचेंज काट लेगा, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। टीडीएस कब से काटा जाएगा? टीडीएस काटा जाएगा 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें कोई लिमिट है? अगर कोई छोटा पर्सन है, मतलब छोटा इन्वेस्टर है, तो क्या उसको कोई छूट भी ली है? इसमें 2 लिमिट दी गई है, 10,000 और 50,000 की। अब बात आती है, अगर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमें कोई गिफ्ट मिले तो क्या उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा? जी हाँ, उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा। अब ये क्वेश्चन आ क्यों रहा है? इनकम टैक्स में अगर आपको गिफ्ट मिलता है अपने रिलेटिव से तो वो एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए क्वेश्चन आ गया कि अगर क्रिप्टो करेंसी में कोई गिफ्ट मिला, मान लो मेरी सिस्टर ने मुझे कोई गिफ्ट दिया या मैंने उसको क्रिप्टो करेंसी में कोई गिफ्ट दिया, तो क्या उसके ऊपर मेरा टैक्स देना बनता है? जी हाँ, उसके ऊपर आपका टैक्स देना बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और लोगों के माइंड में आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो जिस एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन करेंगे, बड़े सारे एक्सचेंजेस हैं, वजीरेक्स है, कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, बड़े सारे एक्सचेंजेस हैं। जिस भी एक्सचेंज पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो अपनी एक फी चार्ज करेगा, जो वो फीस चार्ज करेगा उसके ऊपर 18% का जीएसटी भी है, तो ये भी आपको बियर करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि मैं तो क्रिप्टो करेंसी में आज से 3 साल पहले से ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैंने बड़े सारे प्रॉफिट भी बनाए हैं, आज तक मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको नहीं दिखाया। देखो, दिखाना तो चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं दिखाया है तो आप अब शांति से बैठे रहिए। अगर नोटिस आता है तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्रिप्टो को लेकर और भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछिए, हम जरूर कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।